मना कर देते हो कि जी मैं तो नहीं जाऊंगा, जाति का कार्यक्रम है। अरे अपने माँ और बाप को जिसने तुम्हें पैदा किया है, उस जाति पर, उसके गौरव पर, जिसने इस पूरे विश्व पर साम्राज्य किया था, उस जाति के गौरव को, आज हो सकता है हमारा पतन हो गया, पर इस पतन को उत्थान की तरफ भी तो हम ही ले जाएंगे। और लेके कौन जाएगा इसको उत्थान की तरफ? क्योंकि हम अगर चिंतन नहीं करेंगे तो उत्थान करेगा कौन? किसने नहीं किया? किस साधु ने नहीं किया अपनी जाति के गौरव को बताइए? बाद में हुए साधु, पैदा तो गुजरी से हुए। आज अगर मैं गुजर से और गुजरी से पैदा नहीं होता तो मुझे भी इस चीज की अगर आप भी उसी तरीके से उससे पैदा हुए तो आपके भी दिमाग में चाहिए, चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो, क्योंकि सबके आप अपने क्षेत्र है। कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई राजनीति में काम कर रहा है, कोई अपने मठ और संप्रदाय खड़े कर उनको चला रहा है। तो मेरा ही उद्देश्य नहीं था, गुरु जी का ये उद्देश्य था। इन्होंने कहा कि बेटा सब लोग सन्यासी होकर मठों में बंध गए, कोई अपने छोटे छोटे आश्रमों में बंध गए, कोई राजनेता होकर अपनी राजनीति में बंध गया, कोई डॉक्टर होकर अपनी डॉक्टरी में बंध गया। इसको तोड़ो, सबको एकजुट लेकर आओ, सबको एक जाति के एक झंडे के नीचे लेकर आओ। क्योंकि आप अगर इस बात को ये दोहराएंगे कि जी जाटों का ये नहीं, उसका ये नहीं, गुजरों का सबसे प्राचीन इतिहास है और ये सब हमारी संतानें, मैं इसको गर्व से कह सकता हूं। आज भी गुजरों में एक अहिर नाम का गोत्र है, गुजर अहिर नाम के गोत्र है। तो आप लंबे समय से उस तरीके से नहीं देख सकते, पुराना का पुराना, लंबी वो सारी चीजें देखते हैं तो वो निकल गए। अगर इस पे कोई शोध करे तो, बेवकूफी करे तो एक अलग बात हो जाएगी। अगर कोई आदमी इस पे सच्चे मायने में शोध करे और सच्चाई को सामने लेकर आए तो पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सच्चाई को सामने लेकर आया, उसने कहा कि शिवाजीराव भोसले गुर्जर वंशज था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पूरी पुष्टि की है। और भी मित्र अगर जाटों पर खोज करें, राजपूतों पर खोज करें, अहिरों पर खोज करें, उस बात को खोज करें तो ये जो 4-5 वंशज हैं, प्रत्याहार हैं, परमार हैं, चौहान है, इस तरीके से इनसे ही निकली हुई भाटी है, इनसे ही निकली हुई ये परंपराएं। नाम के हिसाब से कोई कैसे बनता चला गया, कोई कैसे बनता चला गया। इसलिए आपको अपने गौरव और अपने इतिहास पर गौरवान्वित होना चाहिए और इसी गौरवान्वित होने के लिए आपको एकजुट आना है। आप अपनी जगह लगे रहिए। इसलिए हम सब ने हटाकर इन सारी परंपराओं को, मैंने नाथ संप्रदाय को छोड़ा, इन्होंने स्वामी जी ने अलग संप्रदाय को छोड़ा, इन्होंने अलग संप्रदाय को छोड़ा, आपने अपने, इसलिए हमने सोचा कि इस जाति का एक देव है जिसे देवनारायण कहते हैं, उसके लिए कोई मिशन बनाया जाए, कोई ऐसी पीठ बनाई जाए जिसके नीचे सब लोग आ सकते हैं। वो किसी एक आदमी का नहीं हो, वो आदित्यनाथ का नहीं हो, उस पर होल्ड आदित्यनाथ का नहीं हो, उस पर पूरे होल्ड सबका मालिक एक हो। ये होल्ड होना चाहिए, सबका मालिक एक, मतलब उस झंडे के नीचे सब आए, उस लोगों के नीचे सब आए। और उसके लिए केवल एक ही लोगो सामने आया है, एक ही विचार सामने आया कि श्री देवनारायण मिशन या पीठ, जो भी कुछ नाम रख दिया जाए, इस तरीके का नाम हो, और उसके पीछे एक विचार दिया जाए। इस समाज में आज हम, पैसा है हमारे पास बहुत, उस मिशन के द्वारा हम उस पैसे को, हमारी समाज में जो उन्नति नहीं है वो छात्रवृत्ति, गवर्नमेंट भी इस पॉलिसी को, ये जन कल्याण की भावना है, गवर्नमेंट भी इस पॉलिसी को अपना रही है छात्रवृत्ति के रूप में, विधवाओं की पेंशन के रूप में, किसी भी और ढंग से हम लोगों को एक मोटिवेट कर सकते हैं। हम लोग एक आप अपनी ढपली, आप अपना राज छोड़कर सब लोग सम्मिलित हो जाएं और सबका एक काम हो जाए, सब आप अपनी जगह जाकर आप अपना काम करें। मैं सन्यासी हूं तो मेरा कर्तव्य बनता उपदेश देने का, समाज के बीच में जाने का। समाज में जो कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा की है, बाल विवाह की है, जो भी अन्य इत्यादि कुरीतियां हैं, वो आप राजनीति में हैं तो आप राजनेता जो आपस में आपकी ही जाति के लड़ रहे हैं, आप उनके बीच में एक नए ढंग से पेश आइए, एक नए ढंग से कि भाई हमें ना लड़कर मैं त्याग करता हूं, पहले हमें त्याग करना, मैं त्याग करता हूं, आप किसी एक व्यक्ति को चुनाव जीताइए, वे एक आदमी के साथ हम जुटेंगे और ये सब। तो आप अपनी राजनीति में कीजिए, ये इंडस्ट्री में है, ये अपनी इंडस्ट्री में कर सकते हैं उस क्षेत्र को कि भाई दूसरे मित्र की वो कर दी। जैनियों ने किया है इस तरीके से, मैं जुड़ा हुआ हूँ जैनियों से भी बहुत, उन्होंने किया है। अगर जैनी कोई नीचे के दायरे में है, उसकी कंपनी नहीं लगी, वो लोग सपोर्ट करते हैं, उनके संत उस तरीके का आदेश देते हैं
अब हमारे यहाँ का जो समाज है वो अलग अलग ढंग से मोटिवेट हो रहा है, अलग अलग ढंग से। अगर वो समाज के लोग एकजुट होकर किसी भाईचारे में बंधे, किसी और बात में बंधे, तो आप अपनी माँ की ही सच्ची मायने में सेवा कर रहे हैं। ये गलत नहीं है। अगर मैंने इन दोनों बातों को गलत रखा हो तो बताइए मुझे, क्योंकि ये साधु भी कहता है कि आपकी जात है और ये संविधान भी कहता है कि आपकी जात है। इससे अगर आपको इन सारी चीजों पर मिटाना ही है तो मिटा दीजिए, इन सारी चीजों को मिटाना ही है तो मिटा दीजिए, परंतु आप नहीं मिटा सकते। इसलिए जब आप नहीं मिटा सकते तो आप एक चीज को तो मिटा सकते हो कि आप अपनी ढपली और अपना राग छोड़कर एक सब के नीचे एक साथ तो हो सकते हो। और आप सब एक साथ होने के लिए ही ये संकेत गुरु जी का था, और उस पे मैं काफी दिन से प्रयासरत था। मैंने पहलवान जी से भी बात की तो इन्होंने कहा कि महाराज जी जैसा भी मुझसे होता है, मैं हूँ राजनीति में। मैंने कहा राजनीति आपका व्यवसाय नहीं है, एक तो व्यवसाय राजनीति है। आप तो इस राष्ट्र को एक अलग दिशा, उस क्षेत्र को एक अलग दिशा देने के लिए इस आदमी में वो जो एक राजनेता में जो सच्ची भावनाएं होनी चाहिए, जो सच्चा धार्मिक होता है, ईमानदार होता है और उसके पास में किसी भी प्रकार का गलत धन नहीं होता, वो सारी की सारी इस व्यक्ति में है। इसलिए मैं समर्थन करता हूँ। तो इन्होंने कहा महाराज जी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी वहां संतों का आशीर्वाद लेकर और आप लोगों के सहयोग के लिए वहां खड़ा हूँ। इसलिए मित्र को भी बुलाया मैं। और जो अंतिम जो मैं बात कहना चाहता हूँ, कार्यालय से कहीं भी हो, ना उसमें मेरा स्वार्थ निहित है, ना स्वामी बलदेवानंद जी का, ना कटारिया जी का। मात्र एक ही है कि वो देश की राजधानी में हो तो उससे पूरे देश को एक नई दिशा दी जा सकती है। आज देवनारायण के नाम से भी अनेकों ट्रस्ट बने हुए हैं, अनेकों ट्रस्ट डीडीज बनी हुई है, आपके भी ट्रस्ट होंगे, आप सब उनमें डोनेट करते हैं। परंतु हम सब एक जगह इकट्ठे होकर हम सब मित्र उसके सदस्य बने, और सब हम मित्र उसके सदस्य बनकर हमारी जितनी क्षमता है हम प्रतिदिन हमारे ट्रस्ट के लिए, हमारी जाति, हमारी कौम या हम देवनारायण मिशन के लिए 1 रुपया भी प्रतिदिन निकालते हैं। तो अगर हम इससे 1 करोड़ आदमियों को जोड़ लेते हैं तो 1 महीने में 1 करोड़ रुपया आएगा। 1 करोड़ रुपए को आप अपनी समाज के किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं। आप उस पैसे को आप अपनी समाज के किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं। जब आप अपनी समाज के 1 महीने में एक भी काम करा देंगे, कहीं जाकर गांव में एक विद्यालय खुलवा देंगे और उन बच्चों को पढ़ने के लिए, उनको भोजन की व्यवस्था के लिए आप उनमें से 50 लाख लगा देते हैं, 50 लाख उनको बैंक फिक्स करके वहां की एक समिति बना देते हैं आप अपनी मिशन के नाम से, तो वहां उन बच्चों को कितने बच्चों का विकास हो रहा है, जो आपकी समाज की वास्तव में आज दयनीय दशा है। और जिस पैसे को आप लाखों रुपए में खर्च कर जाते हैं, कहीं बैंडबाजी में खर्च कर जाते हैं, कहीं शराब पीने में खर्च कर जाते हैं, और आपके जो समाज के सन्यासी कहीं दारू पी रहे हैं, कहीं जुएबाजी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, देखा है मैंने उनकी स्थितियों को। और हम सन्यासी उनको रोक सकते, उनको कहें, उनको आदर सत्कार से समझाएं उन सारी चीजों को। और आपके समाज के आज जो नौजवान बच्चे हैं वो अलग दिशा में जा रहे हैं। अगर हम सब एकजुट हो जाएंगे तो कुछ तो समाज की ऊपर से दबाव और कुछ संतों का उपदेश, दोनों मिलकर हम उन बच्चों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आज हमारे बच्चे क्राइम की तरफ जा रहे हैं, कुछ और तरफ जा रहे हैं, कुछ एक अलग ढंग का फैशन चल गया है, कुछ हमारे बच्चों में आजकल और भी बहुत सी गलत त्रुटियां हैं। तो जब हम इस सब को, और जब हम एक एक जुटे हुए ना, एक एक आदमी नहीं, सब आदमी, अगर अकेला आदमी होगा तो मैं एक बात को सच्चाई से कहूंगा कि वो अपना स्वार्थ निहित करेगा, इसका सिर्फ कुछ नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वार्थ निहित करने के लिए नहीं आए, स्वामी विवेकानंद स्वार्थ निहित करने के लिए नहीं आए। अगर मैं अकेला कुछ करता हूँ, मेरे लिए करता हूँ, मेरे आश्रम के लिए करता हूँ, जहां मेरे लिए करता हूँ, वहां मैं निश्चित तौर पर स्वार्थी हूँ और रहूंगा। परंतु जब मैं सबके लिए और सबके साथ करता हूँ तो कदापि मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। ये सच्चाई है। तो इसी सच्चाई से मैं आपको अवगत कराने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और जहां तक है मुझे पूरा विश्वास है कि समाज और इस समाज के जो आचार्य हैं, इस समाज के जो संत हैं, मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी हर प्रकार से वो सहयोग की आशाएं लेकर मेरे साथ जुटे हुए हैं। बस मुझे यही आपसे अपेक्षा है कि आप इसके लिए एक पूरी तरीके से समर्पित होकर काम करें। चाहे आप 1 ही रुपया दे, मैं ये नहीं कहता कि आप लाख रुपए दे, पर आप इससे जुड़े जरूर। आप प्रतिदिन 1 रुपया तो व्यस्त